myself Sunil Kumar Sharma from Sonia Indian School, मजरा पश्चिम। बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। आज का हमारा प्रश्न है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। तो भाषा को समझने से पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है, किसके माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। देखिए, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। कैसे अभिव्यक्त करता है? मान लीजिए आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप किसी से कैसे पानी मांगेंगे? संकेत के द्वारा, ऐसे नहीं। उसको अभिव्यक्त करने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई साधन अवश्य चाहिए। तो आपको मुख से उच्चारित करना होगा कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो आपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मुख से कुछ ध्वनि उच्चारित की। तो यह माध्यम है हमारे विचारों को प्रकट करने का। भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों को एवं भावों को प्रकट करने का। जो सुनेगा, जो सुनता है, वह तुरंत आपकी बातों को समझ करके और वैसा व्यवहार करता है। अतः भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे अध्यापिका ने
छात्रों को बताया कि ग्रीष्मावकाश में छात्रों को विद्यालय की ओर से आगरा ले जाया जाएगा। छात्रों ने सुना छात्रों ने अपने माता पिता तथा सुनैना ने अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने सुनकर उन्हें आगरा जाने की अनुमति दे दी। अब इसके माध्यम से देखिए, अध्यापिका ने छात्रों को बताया कि ग्रीष्मावकाश में छात्रों को विद्यालय की ओर से आगरा ले जाया जाएगा। तो अध्यापिका ने छात्रों को यह बताया कि उनको विद्यालय की ओर से ग्रीष्मावकाश में आगरा ले जाया जाएगा। अब छात्रों ने यही बात अपने माता पिता से की। सुनैना ने भी अपने माता पिता को यह बात बताई, तो उन्होंने सुनैना को, माता पिता ने छात्रों को आगरा जाने की अनुमति प्रदान की। अब देखिए, इसमें पूरी बात मौखिक भाषा में प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया, छात्रों को बताया, किसने? अध्यापिका ने। कैसे? बोलकर। छात्रों ने अपने माता पिता को बताया, कैसे? बोलकर। और माता पिता ने भी उनको सुनकर उसके बाद उनको अनुमति प्रदान कर दी। ये सब व्यवहार जो है वो बोलकर हो रहा है, मौखिक रूप में हो रहा है। अतः इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। अतः इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। तो जिन विचारों को बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, या वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को बोलकर व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? कि जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को वो लिखकर प्रकट करता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है तब हम उसे
जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है तब हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अगर आपको विद्यालय में अवकाश चाहिए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? पत्र। तो आप पत्र लिख करके विद्यालय से अवकाश की प्रार्थना करते हैं कि मुझे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का अवकाश चाहिए, और उसे अध्यापक या प्रधानाचार्य पढ़ करके उस अवकाश के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना ये 2 कौशल आते हैं, और मौखिक भाषा में बोलना और सुनना ये दो कौशल आते हैं। बोलना, सुनना। मौखिक भाषा में कौशल है लिखना, पढ़ना। लिखित भाषा की कौशल है अब आपसे पूछा जाए कि फोन पे बातचीत करना मौखिक भाषा है या लिखित भाषा, तो आप समझ गए होंगे कि फोन पे बातचीत हो रही है तो सिर्फ मुख से उच्चारित ध्वनियां हो रही हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत लिखेंगे, क्योंकि उसमें मनुष्य अपने भाव एवं विचार बोलकर प्रकट करता है, इसलिए उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। एक तरफ से बोल रहा है, दूसरी तरफ से सुना जा रहा है, उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। और ऐसे ही पत्र लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन आदि ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसमें एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, तो लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, और बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद भाषा के रूप, अन्य रूप, इसमें पहला आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता अथवा परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता अथवा परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अर्थात मातृभाषा इसको अलग अलग करेंगे, मातृधन भाषा अर्थात माता की भाषा। तो वह भाषा जिसे बालक अपने माता अथवा परिवार के द्वारा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार की भाषा का बच्चा अपनी माता से पंजाबी ही सीखता है, गुजराती भाषी परिवार में गुजराती बच्चा गुजराती भाषा ही सीखता है, अर्थात गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा यह उनकी मातृभाषा होगी, उस बच्चे की मातृभाषा होगी। दूसरी आती है प्रादेशिक भाषा। जिस भाषा का प्रयोग प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे गुजराती भाषा का प्रयोग गुजरात के अंतर्गत किया जाता है, गुजरात प्रदेश में किया जाता है, इसलिए उसे गुजराती भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ऐसे ही पंजाबी भाषा पंजाब प्रांत में उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम प्रादेशिक भाषा कहेंगे। तीसरा आता है राष्ट्रभाषा। तीसरा आता है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। उसके बाद आता है राजभाषा।
किया जाता है 14 सितंबर 1949 को भारत देश ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश जिस भाषा का प्रयोग विश्व के अधिकांश देश करते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आती है, इसका प्रयोग अधिकांश देश करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो।